वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। अगर आपके भी कोई डाउट्स रहते हैं, कोई क्वेश्चंस रहते हैं, तो संडे चर्चा वाले वीडियो के नीचे ही कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए। कोशिश करी जाएगी नेक्स्ट संडे चर्चा आपके भी क्वेश्चंस को पिक किया जा सके। सर, ग्रेट चैनल, ग्रेट गूगल एड्स कंटेंट। क्विक क्वेश्चन, शुड आई फोकस ऑन ऑल गूगल एड्स टाइप एंड देन अप्लाई फॉर जॉब और लर्न एंड गेट सर्टिफाइड इन फ्यू थ्रू स्किल शॉप एंड स्टार्ट अप्लाइंग? आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू ऐड गूगल एनालिटिक्स एंड एआई सर्टिफिकेशंस टू माय प्रोफाइल। व्हाट वुड यू रिकमेंड? देखिए, सबसे पहले तो जो गूगल एड से रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं उसको आंसर कर देता हूं कि गूगल एड्स में किसी एक स्किल को लेकर आगे बढ़े या एक कैंपेन टाइप को लेकर आगे बढ़े, ये सारे कैंपेन टाइप को जो है वो सीखने की जरूरत है। अगर आप लीड जनरेशन बेस्ड प्रोफाइल्स के लिए ऑपरेट करेंगे, जहां पर गूगल एड्स को आप लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करेंगे, तो वहां पर आपके सर्च कैंपेन्स, आपके डिमांड जेन कैंपेन्स, यूट्यूब वाले कैंपेन्स और आपके लिए परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी अगर आप लीड जनरेशन वाले बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। यहां पर आपको शॉपिंग कैंपेन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेसेस के लिए गूगल एड्स रन करने जा रहे हैं, तो वहां पर इनके बिना आपका काम नहीं चल सकता। वहां पर इन टाइप के कैंपेन्स में 70 to 80% का टाइम आपको देना पड़ेगा और बाकी का सर्च कैंपेन इंपॉर्टेंट होता है। डिस्प्ले कैंपेन भी यूज होता है बिकॉज डायनेमिक रीमार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इंपॉर्टेंस होती है। और जैसे कि आज के टाइम में गूगल एड्स काम कर रहा है, फुल फनल स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहा है। सो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक कैंपेन टाइप ब्रांड के लिए डिमांड जनरेट करता है और एक दूसरा कैंपेन टाइप उस डिमांड को कैप्चर करता है। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि आप इंटायर गूगल एड्स जो है वो सीख ले। और मैंने प्लेलिस्ट तो बनाई हुई है, फ्री में भी सारी चीजें सीख सकते हैं। एक हमारा पेड कोर्स भी है गूगल एड्स का, अगर आप वो कंसीडर करना चाहते हो वो कंसीडर कर सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा केस स्टडीज वगैरह हम लोगों ने ज्यादा इंक्लूड कर दी, अपने एक्सपीरियंस को और ज्यादा जो अच्छे से है वो समझाने की कोशिश करी हुई है। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सारे कैंपेन्स टाइप को समझकर फिर जो है वो इंटरव्यूज देना शुरू करें। और आपने बोला है कि आप प्लान कर रहे हैं गूगल एनालिटिक्स एंड एआई सर्टिफिकेशंस को भी प्रोफाइल में ऐड करने। देखो, सर्टिफिकेशन से कुछ नहीं होगा। सर्टिफिकेशंस तो आप ले ही लोगे, गूगल के जो ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस है उनसे। ये केवल आपकी डेडिकेशन को दिखाते हैं, बट इसके लिए आपको सीखना भी पड़ेगा। GA4 आपको सीखना पड़ेगा। तो GA4 के ऊपर भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप चीजें सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्टडी रियल एम का। सर, मेरा गोल है फ्यूचर में परफॉर्मेंस मार्केटर बनना। मैं 1 मंथ से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में ज्वाइन कर चुका हूं, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ पोस्ट और रील बना रहा हूं, कोई पोस्टिंग भी नहीं दी जाती है, एड्स का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, कभी कभी कोई काम भी असाइन नहीं होता है, कोई एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है एड्स का या सोशल मीडिया का जिससे मैं सीख सकूं। मैं अपने रिलेटिव्स के बिजनेस की वेबसाइट बना रहा हूं ताकि गूगल एड्स सीख सकूं और रन कर सकूं। अब क्योंकि यहाँ एक वेबसाइट डेवलपर जा रहा है, मुझे वेबसाइट का काम सीखने को बोला जा रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग की डायरेक्शन में कुछ सीख नहीं रहा हूं। आपको बिल्कुल सही लग रहा है। देखो, अगर इस टाइप की सिचुएशन है कि ग्राफिक डिजाइनर जा रहा है तो आपको ग्राफिक्स बनाने को दे दिया जाएगा, वेब डेवलपर जाएगा तो आपको वेबसाइट बनाने को दे दिया जाएगा, तो डेफिनेटली आप कुछ भी जो है वो डेडिकेटेड तरीके से नहीं सीख पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि आप ऐसी कंपनी में, ऐसी जगहों पर अप्लाई करने की कोशिश करें जहां पर परफॉर्मेंस मार्केटिंग से रिलेटेड आपको काम करने को मिले और कुछ सीखने को मिले। वो काम कम ज्यादा हो सकता है, बट कम से कम आपके डोमेन का जो काम है वो तो हो। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, सर, आज के मेटा एड्स इकोसिस्टम में किसी सर्विस बेस्ड या लोकल बिजनेस के लिए आप कौन सी स्ट्रैटेजी को ज्यादा इफेक्टिव मानते हैं? क्या डायरेक्ट लीड जनरेशन व्हाट्सएप कैंपेन से स्टार्ट करना बेटर, या पहले अवेयरनेस ट्रैफिक कैंपेन्स चलाकर फनल बिल्ड करना और फिर रिटारगेटिंग के थ्रू लीड्स जनरेट करना? इस टॉपिक पर काफी मिक्स्ड ओपिनियंस देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और करंट मार्केट पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूं। देखिए, एक बात समझिए, जैसे आप लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेटा एड्स में डिफरेंट डिफरेंट फनल्स हो सकती है। एक आपकी व्हाट्सएप की फनल हो सकती है, एक आपकी जो इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर जो आप ट्रैफिक भेजते हैं और वहां से जो लीड्स कैप्चर करते हैं वो हो सकता है, एक आपके लैंडिंग पेज वाली फनल हो सकती है, एक आपकी मैसेजिंग एप्स की जो फनल है वो भी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे सर्वे फॉर्म्स वगैरह होते हैं, तो लोग उसके ऊपर भी जो ट्रैफिक है वो सेंड करते हैं और वहां से फिर डिटेल्स को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मेजरली यही सारी फनल्स होती है। अब ध्यान से समझिएगा कि मान के चलते हैं कि अगर आप लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक भेज रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अपना लैंडिंग पेज बनाएंगे, वहां पर एक फॉर्म होगा, फॉर्म के सबमिट होने के ऊपर आप एक कन्वर्जन को जो है वो क्रिएट करेंगे जिसको आप बोलेंगे लीड कन्वर्जन है। अब आपको क्या करना है? आपको जो कैंपेन टाइप सेलेक्ट करना है वो बेसिकली आपको ऑप्टिमाइज होना चाहिए लीड के ऊपर, ना कि अवेयरनेस के ऊपर। वो चीजें अब काम नहीं करती हैं कि ठीक है, मैं पहले इस बंदे को अवेयर करूंगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या होगी, और उसके बाद इस बंदे को कंसिडरेशन फेज में लेकर आऊंगा,
और उसके बाद ही इस बंदे को मैं जो है वो कन्वर्जन करूंगा। इसलिए पहले मैं अवेयरनेस वाली ऑडियंस बना लेता हूँ। जो लोग अवेयर हो चुके होंगे उन्हीं को मैं बाद में कंसिडरेशन में लेकर आऊंगा डिफरेंट वीडियोस के थ्रू, और उन्हीं की रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाकर मैं बाद में कोशिश करूंगा कि उनको कन्वर्जन कराया जा सके। मेरी बात ध्यान समझो, आप अवेयरनेस करते ही रह जाओगे और ये जब पर्सन अवेयर हो जाएगा ना, तो कोई और पर्सन इसको अपने कन्वर्जन बेस्ड एड जो है वो दिखाकर कन्वर्ट कर लेगा। इसका बेनिफिट आपको भी मिलता है। जब आप अपने कन्वर्जन बेस्ड एड्स रन करते हैं, या मान के चलते हैं आप बॉटम ऑफ द फनल के अपने एड्स को रन कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बॉटम ऑफ द फनल के थ्रू उन्हीं लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको आपने अवेयर किया है, कि जिनको आप कंसिडरेशन में लेकर आए हैं। जब आप बॉटम ऑफ द फनल के जो एड्स है वो रन कर रहे होते हैं, तो आप उनको भी टारगेट कर रहे होते हैं जिनको किसी और ने अवेयर कर दिया है, राइट? तो पूरे फनल में हर पर्सन का टच पॉइंट केवल आप ही नहीं हो सकते, अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग बिजनेसेस भी हो सकते हैं। तो आपको मेनली उस कन्वर्जन के ऊपर फोकस करना चाहिए, उस कैंपेन टाइप के ऊपर फोकस करना चाहिए जो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। आई थिंक सो चीज आपको क्लियर हुई होगी। एक और यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिशांत का है। आई नोटिस दैट योर गूगल एज परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोर्स इज करेंटली अवेलेबल ओनली इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। हाँ जी। डू यू हैव एनी प्लान्स टू लॉन्च अ लाइव गूगल एज बूट कैंप एज वेल? नहीं, अभी तो नहीं है। अगर भविष्य में कोई आएगा तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग बूट कैंप जो है वो आएगा, और उसके अंदर हम लोग लीड जनरेशन बिजनेसेस के अराउंड जनरली गूगल एड्स और मेटा एड्स दोनों ही कवर करेंगे। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं कवर हुई होंगी क्योंकि रिकॉर्डेड कोर्स है जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग कोर्स है, तो ऐसा नहीं है भाई साहब। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। इतना डेडिकेटेड कोई कोर्स लाकर तो मेरे को दिखाए कि गूगल एड्स का इससे ज्यादा डेडिकेटेड कोर्स हिंदी लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है। इससे ज्यादा इन डेप्थ कोर्स गूगल एड्स का हिंदी लैंग्वेज में नहीं एग्जिस्ट करता है। ज्यादातर लोगों ने ऊपर ऊपर की जो चीजें हैं वो बता दी, और वो सारी चीजें मैं 4 साल पहले ना यूट्यूब के ऊपर फ्री में पढ़ा चुका हूँ। तो वो वाली भी प्लेलिस्ट गूगल एड्स की जो फ्री पे मेरी पड़ी हुई है, वो भी जो है वो मोर देन इनफ है। आज भी उस प्लेलिस्ट को देखकर बहुत सारे लोगों की जॉब वगैरह लग रही, बहुत सारे लोग अपने कैंपेन्स रन कर रहे हैं। हाँ, अगर आप हमारे कैंपेन्स की कुछ डेटा देखना चाहते हैं, कुछ और स्ट्रैटेजीज वगैरह देखना चाहते हैं, कुछ एडवांस कन्वर्जन ट्रैकिंग, वो सारी चीजें सीखना चाहते हैं, तो गूगल एड्स का जो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है ना, वो मोर देन इनफ है सारे कॉन्सेप्ट्स को सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपका टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, फिर आराम से आप उस गूगल एड्स कोर्स को ले सकते हैं और उससे चीजों को सीख सकते हैं। वेट मत करिए कि बूट कैंप आएगा कोई गूगल एड्स का, अभी तो कोई प्लान नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर लैंडिंग पेज में कीवर्ड्स कितने मेंशन करें क्योंकि क्वालिटी स्कोर भी इंप्रूव हो और रिलेवेंसी भी मेंटेन रहे रिगार्डिंग गूगल एड्स? हाँ, जब भी आप लैंडिंग पेज बनाते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपके कीवर्ड्स हैं वो आपके कीवर्ड्स आपकी एड कॉपी में भी हो और साथ ही साथ आपके लैंडिंग पेज में भी हो। तो जो आपका मेन कीवर्ड होता है उसको तो आप अपने H1 में लैंडिंग पेज में जो है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा मान के चलते हैं 7-8 कीवर्ड्स यहाँ पर होते हैं, तो कुछ कीवर्ड्स आप H2 में भर दोगे, कुछ कीवर्ड्स आप H3 में भर दोगे, और इसके अलावा जो फैक वगैरह का सेक्शन बनाया जाता है ना लैंडिंग पेज के ऊपर, ये इसीलिए बनाया जाता है सो दैट आप इन कीवर्ड्स को यूज कर सको। तो मेजरली बहुत सारी कीवर्ड स्टफिंग आपको H1, H2 और H3 के अंदर नहीं करनी है। तो कीवर्ड्स अगर आप डालना भी चाहते हैं तो कहां पर डालेंगे आप उनको डालें फैक के अंदर। फैक के अंदर क्वेश्चन में भी डाल सकते हैं और साथ ही साथ जो आंसर्स होते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। तो आपके पास अच्छे तरीके से कीवर्ड्स को यहाँ पर मेंशन करने का ऑप्शन मिल जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई 5 बार मेंशन कर सकते हो, 2 बार मेंशन कर सकते हो। वो आपको देखना पड़ेगा कि नेचुरली कितना कीवर्ड स्टफिंग जो है वो ठीक लग रही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग एंड कंसीडर माई सेल्फ अ T-shaped marketeer. My strongest expertise is in SEO, where I have worked in depth on more than 20 projects, including e-commerce and other industry websites. In addition to SEO, I have hands-on experience with Google Ads and Meta Ads, having managed and optimized campaigns for 4 to 5 projects. I have theoretical knowledge of email marketing and I am currently learning programmatic advertising and basic AI algorithms. देखो यार, सीखना ना तो जीवन भर लगा रहता है, नई नई चीजें आते हैं, हम लोग भी सीखते ही रहते हैं। तो करेंटली लर्निंग वाली एक ऐसी चीज है जो ना डिफॉल्ट होनी चाहिए सभी परफॉर्मेंस मार्केटियर, डिजिटल मार्केटियर के लिए, बल्कि सभी करियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेस्ड ऑन माय स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस, हाउ कैन आई प्रिपेयर माई सेल्फ टू क्रैक इंटरव्यूज एट लार्ज कंपनीज? शुड आई प्राइमरली टारगेट SEO स्पेसिफिक रोल्स और शुड आई अप्लाई फॉर ब्रॉडर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर स्पेशलिस्ट पोजीशन? मैं रिकमेंड करूंगा सेकंड वाला ऑप्शन। आप थोड़े से ब्रॉडर रोल के लिए अप्लाई करना शुरू करें, वहां पर अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, टीम मैनेजमेंट वगैरह जो है वो आप सीखेंगे, क्रॉस डोमेन्स में किस तरीके से काम होता है, क्रॉस पोजीशंस आपस में इंटरेक्ट करके चीजों किस तरीके से करती, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर आप SEO ही करते रहेंगे तो SEO के ही डोमेन में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। वो भी ऑप्शन है, बट जिस तरीके से आपने चीजें बताई मैं आपको रिकमेंड करूंगा सेकंड वाला ऑप्शन शायद आपके लिए ज्यादा
बेहतर हो। व्हाट वुड बी द बेस्ट करियर पाथ एंड इंटरव्यू स्ट्रेटजी फॉर समवन विद माय बैकग्राउंड, जो मैंने आपको बताया। हेलो सर, मैं होलसेल सारी शॉप के लिए मेटा एड्स रन करता हूँ। मुझे प्रॉब्लम ये आती है कि जो मैसेजेस या कॉल आते हैं वो रिटेलर्स के आते हैं, होलसेलर्स के नहीं आते। मैं ये चीज मेटा प्रो टीम से भी डिस्कस कर चुका हूँ। उन्होंने कहा कि डिटेल टारगेटिंग करो। नहीं भाई, मेटा प्रो टीम्स कुछ आपकी मदद यहाँ पर नहीं कर पाएगी, डिटेल टारगेटिंग भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। क्या वो भी इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ, व्हाट्सएप एपीआई से कन्वर्जन आते हैं नो डाउट, लेकिन उसके लिए भी तो राइट डेटा चाहिए। प्लीज टेक दिस क्वेश्चन। देखो, अभी के लिए मेटा एड्स के थ्रू अगर आपकी सही ऑडियंस नहीं आ रही है तो केवल आपको क्रिएटिव्स पे काम करने की, क्रिएटिव्स में जो भी आपकी आईसीपी है, जिन भी लोगों को आप जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्लियरली क्रिएटिव्स में मेंशन करें। जैसे अगर आप डॉक्टर्स को टारगेट करें फॉर एग्जांपल, तो डॉक्टर शब्द को क्लियरली आपने क्रिएटिव्स में अपने वीडियोस में जो है वो मेंशन करें। यही सारी चीजें जो है वो आपको राइट ऑडियंस तक लेकर जाएंगी। सर प्लीज क्रिएट अ वीडियो एक्सप्लेनिंग ऑफ हाउ टू बूस्ट एनहांस कन्वर्जन यूजिंग न्यू चेंजेस स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एनहांस्ड कन्वर्जन फॉर वेब एंड लीड कन्वर्जन। अरे ये सारी चीजें यार मैं ऑलरेडी ना, जो हमारा गूगल एड्स का कोर्स है उसके अंदर बता चुका हूं। तो अगर आप गूगल एड्स कोर्स में इनरोल्ड है तो वहां पर ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल्ड में जो है वो कवर है। इसके अलावा कन्वर्जन्स वगैरह जो है वो मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर बताए हुए हैं, डिफरेंट वीडियोस होंगे, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब और इनहांस कन्वर्जन फॉर लीड्स, अगर आपको और डिटेल में समझना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा गूगल की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उनको जरूर गो थ्रू करें। उसमें सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इनहांस्ड कन्वर्जन्स फॉर वेब और इनहांस्ड कन्वर्जन फॉर लीड्स आप कितने डिफरेंट मेथड से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और एक एक चीज को ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन अगर आप फॉलो करेंगे तो सारी चीजें आपकी ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस, ये थे इस संडे चर्चा के पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं, गुड बाय।